नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरी मम्मी की है, जिसने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। मेरा नाम राहुल है। हमारे परिवार में मेरे पापा सुनील, मेरी मम्मी शीतल, मेरी छोटी बहन रिया और मैं रहते हैं। पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना पड़ता है। मम्मी पढ़े लिखे, समझदार और बहुत शांत स्वभाव की है। वह हमेशा पूरे परिवार का ध्यान रखती है। मेरी छोटी बहन रिया हाई स्कूल में पढ़ती है और घर की सबसे चंचल सदस्य है। हमारे घर का माहौल खुला था, इसलिए हम सब एक दूसरे से हर बात खुलकर करते थे। पापा हमेशा कहते थे कि परिवार में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा होता है और अगर भरोसा बना रहे तो हर मुश्किल समय आसानी से गुजर जाता है। उस समय मैं कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ता था। मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी। मैंने तय किया कि इस बार कहीं घूमने जाने के बजाय घर पर ही रहूँगा। मुझे घर पर रहकर गेम खेलना, फिल्म देखना और मोबाइल चलाना अच्छा लगता था। उधर मेरी बहन अपने मामा के घर जाने की जिद करने लगी थी, इसलिए पापा उसे मामा के घर छोड़ आए। अब घर में सिर्फ मैं और मम्मी रह गए थे। पापा सुबह ऑफिस चले जाते और शाम को लौटते, जबकि मैं अपना अधिकतर समय कमरे में बिताता था। शुरुआत के 2-3 दिन बहुत आराम से बीते, लेकिन धीरे धीरे मुझे बोरियत होने लगी। मैं कभी मोबाइल चलाता, कभी लैपटॉप पर गेम खेलता और कभी बिना किसी काम के सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता। एक दिन गेम खेलते खेलते मुझे इंटरनेट पर कुछ ऐसी कहानियां दिखाई दी जिनके शीर्षक बहुत अजीब थे। पहले तो मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया, लेकिन बार बार सामने आने के कारण जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने उनमें से एक कहानी खोल ली। कहानी पूरी तरह काल्पनिक थी, लेकिन उसे इस तरह लिखा गया था कि पढ़ने वाले को सब सच जैसा लगे। उसे पढ़ने के बाद मेरे मन में अजीब तरह के सवाल पैदा होने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग ऐसी बातें क्यों लिखते हैं और क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। उस दिन मैंने कई ऐसी कहानियां पढ़ी डाली। शाम तक मेरा दिमाग उन्हीं बातों में उलझ जा रहा। रात को भी देर तक नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह मम्मी हमेशा की तरह घर के काम कर रही थी और मैं चुपचाप बैठा उन्हें देख रहा था। मेरा ध्यान बार बार उन कहानियों की तरफ जा रहा था जिन्हें मैंने पिछली रात पढ़ा था, जबकि मैं जानता था कि वे सिर्फ इंटरनेट पर लिखी हुई काल्पनिक बातें थी। फिर भी उनका असर मेरे दिमाग पर पड़ चुका था। मम्मी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आज इतने चुप क्यों हो? तब मैंने तुरंत कहा, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। मम्मी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई, लेकिन उन्हें शायद महसूस हो गया था कि मैं पहले से जैसा नहीं रहा। दोपहर में खाना खाते समय भी मैं बहुत कम बोला। मम्मी ने पूछा, कॉलेज में की छुट्टियां शुरू हुई हैं, फिर भी खुश नहीं दिख रही हो? मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सच ये था कि मेरे मन में कई तरह की उलझनें चल रही थी। उसी शाम पापा घर लौटे तो उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, आज बड़े शांत हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा बोर हो रहा हूँ। पापा ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा मोबाइल और इंटरनेट चलाओगे तो यही होगा, कभी बाहर भी घुमाया करो। उनकी बात सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन उन्होंने जो कहा था वही सच था। अगले कुछ दिनों तक मैं फिर से उन्हीं वेबसाइटों पर जाने लगा जहाँ ऐसी कहानियाँ मिलती थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं पहले जैसा नहीं सोच रहा हूँ। छोटी छोटी बातों पर मेरा ध्यान भटक जाता था और मैं खुद से परेशान रहने लगा। एक दिन मैंने मोबाइल बंद किया और सोचा कि आखिर मुझे हो क्या गया है। तभी मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, राहुल, जरा बाजार से कुछ सामान ले आओ। मैं बिना कुछ बोले उठ गया। रास्ते भर मेरे मन में वही बातें घूमती रही। वापस लौटा तो मम्मी ने गौर किया कि मैं पहले की तरह हंस नहीं रहा हूँ। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा कोई परेशानी है क्या? अगर कॉलेज की बात है तो मुझे बता सकते हो। मैंने फिर उससे मना कर दिया, लेकिन इस बार मम्मी की चिंता बढ़ गई। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और देर तक मोबाइल देखता रहा। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर एक और वैसी ही कहानी का नोटिफिकेशन आया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे पापा की कई बात याद आ गई कि इंटरनेट पर हर चीज़ सही नहीं होती। मैंने पहली बार मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन मन की उलझन खत्म नहीं हुई। अगले दिन रविवार था, इसलिए पापा घर पर थे। हम तीनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद पापा ने कहा कि अगले हफ्ते मुझे कंपनी के काम से 12 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर मम्मी ने ज़रूरी सामान की सूची बनानी शुरू कर दी और मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ दिन बाद बहन भी मामा के घर से लौटने वाली नहीं थी, इसलिए कुछ समय तक घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही रहने वाले थे। पापा अगले दिन शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाजार चले गए। मैं घर पर अकेला था। बोरियत में मैंने फिर मोबाइल उठा लिया, लेकिन इस बार जैसे ही वही पुरानी वेबसाइट खोली, मैंने कुछ देर उसे देखा और अचानक खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इन बेकार चीज़ों में फंसता जा रहा हूँ? तभी मेरी नज़र इंटरनेट पर एक दूसरे लेख पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि कैसे गलत ऑनलाइन कंटेंट धीरे धीरे इंसान की सोच बदल देता है। मैंने पूरा लेख पढ़ा
उसमें बताया गया था कि लगातार गलत कहानियाँ और वीडियो देखने से इंसान वास्तविक रिश्तों को भी गलत नज़र से देखने लगता है। यह पढ़कर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गया। मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पापा और मम्मी वापस आ गए। मैं तुरंत सामान्य होने की कोशिश करने लगा। मम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, राहुल, घर में सब ठीक रहा ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद से लड़ रहा था। उस रात पापा ने सफ़र की तैयारी पूरी की और अगली सुबह जल्दी निकलने वाले थे। सुबह 7 बजे पापा घर से रवाना हो गए। जाते समय उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मम्मी का ध्यान रखना और पढ़ाई भी करते रहना। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा, लेकिन उनके जाते ही घर एकदम शांत हो गया। मम्मी अपने कामों में लग गई और मैं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद मम्मी चाय लेकर आई और बोली, राहुल, आजकल तुम पहले जैसे नहीं रहे। अगर कोई बात है तो खुलकर बता दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, डांटूंगी नहीं। उनकी यह बात सुनकर मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन फिर भी मैं सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने सिर्फ इतना कहा, शायद ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से दिमाग भारी रहता है। मम्मी ने तुरंत कहा, तो आज से एक काम करते हैं, रोज़ कुछ समय मोबाइल से दूर रहेंगे और साथ बैठकर बातें करेंगे या कोई खेल खेलेंगे, जिससे तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे अच्छा लगा और मैंने पहली बार बिना झिझक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आज से कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया, लेकिन रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। मम्मी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोली, लगता है आज भी ठीक से सोई नहीं। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन अब मम्मी को पूरा यकीन हो गया था कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ। उन्होंने नाश्ता करते समय कहा, राहुल, आज घर का काम जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों साथ बैठकर बातें करेंगे। मुझे लगा शायद अब मुझसे ज़्यादा देर तक कुछ छिप नहीं पाएगा। दोपहर तक मम्मी ने सारे काम पूरे कर लिए। फिर वह 2 कप चाय लेकर हॉल में आई और बोली, चल आज मोबाइल और लैपटॉप दोनों बंद कर दे, आज सिर्फ बात करेंगे। मैंने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल मेज पर रख दिया। मम्मी मुस्कुराई और बोली, अच्छा बता, कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने कहा, सब ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, दोस्त कितने बने? मैंने सिर झुका कर कहा, ज़्यादा नहीं, मेरे ज़्यादातर दोस्त सिर्फ कॉलेज तक ही हैं। छुट्टियों में किसी से बात भी नहीं होती। मम्मी ने प्यार से कहा, यही वजह है कि तू हर समय मोबाइल में लगा रहता है। असली दुनिया से ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया में रहने लगेगा तो मन भी वहीं भटकने लगेगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। तभी मम्मी बोली, चल एक गेम खेलते हैं ताकि तू थोड़ा खुलकर बात कर सके। मैंने पूछा, कौन सा गेम? तब उन्होंने हंसते हुए कहा, ट्रुथ एंड डेयर, लेकिन हमारे नियम अलग होंगे। इसमें कोई बेकार सवाल नहीं होगा, सिर्फ सच बोलना होगा, और अच्छा डेयर आएगा तो कोई अच्छा काम करना होगा, जैसे पौधों में पानी देना, किताब पढ़ना या रसोई में मेरी मदद करना। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, शुरुआत आप करो। मम्मी ने कहा, नहीं, आज शुरुआत तुम करोगे। मैंने पूछा, ट्रुथ या डेयर? उन्होंने कहा, ट्रुथ। मैंने पूछा, बचपन में आपने सबसे बड़ी शरारत कौन सी की थी? मम्मी जोर से हंस पड़ी और बोली, एक बार मैंने अपनी छोटी बहन की कॉफ़ी छिपा दी थी और बाद में खुद ही ढूंढने का नाटक करने लगी थी। जब सच पता चला तो नानी ने मुझे खूब समझाया। हम दोनों हंस पड़े और फिर मम्मी ने कहा, अब मेरी बारी, ट्रुथ या डेयर? मैंने कहा, ट्रुथ। मम्मी ने पूछा, क्या तुम सच में इन छुट्टियों में खुश हो? मैंने कुछ पल सोचा, फिर पहली बार सच बोल दिया। मैंने कहा, नहीं, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। पहले कॉलेज रहता था तो समय निकल जाता था, लेकिन अब पूरा दिन मोबाइल पर निकल जाता है। मम्मी ने गंभीर होकर कहा, अच्छा हुआ तूने सच बता दिया, अब हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। फिर हमने कई हल्के फुल्के सवाल पूछे, बचपन की यादें, पसंदीदा खाना, स्कूल की शरारतें और भविष्य के सपने। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शाम होने लगी तो मम्मी बोली, देखा, बिना मोबाइल के भी समय अच्छा गुजर सकता है। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ सच में बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में अब भी एक बोझ था जो मैं उन्हें बता नहीं पा रहा था। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में गया और काफ़ी देर तक सोचता रहा। आखिरकार मैंने तय कर लिया कि अगर मैंने यह बात मम्मी से नहीं कही तो शायद मैं हमेशा परेशान रहूँगा। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और मेरे सामने बैठ गई। उन्होंने कहा, आराम से बोल, मैं सुन रही हूँ। मैंने काँपती आवाज़ में कहा, कुछ दिनों से मैं इंटरनेट पर ऐसी कहानियाँ पढ़ रहा था जिन्हें मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। पहले तो मुझे लगा कि वे सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में अजीब तरह के सवाल आने लगे। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है। ये कहते कहते मेरी आंखें नम हो गई। मुझे लगा मम्मी बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि तूने सच बोलने की हिम्मत की है। गलती से ज़्यादा ज़रूरी उसे स्वीकार करना होता है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, इंटरनेट पर बहुत अच्छा ज्ञान भी है और बहुत गलत चीज़ें भी। अगर इंसान
बिना समझदारी के सब कुछ देखने लगे तो उसका असर उस सोच पर पड़ना स्वाभाविक है। इसमें शर्म की बात नहीं है, लेकिन समय रहते समझ जाना जरूरी है। मैंने कहा, मुझे डर था कि कहीं आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू मुझसे सच नहीं कहेगा तो मैं तेरी मदद कैसे कर पाऊंगी। माँ का काम में सिर्फ खाना बनाना नहीं होता। माँ अपने बच्चों के मन को भी समझती है। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे मन का बोझ थोड़ा बहुत हल्का हो गया। मम्मी ने कहा, आज से हम एक नियम बनाएंगे, हर दिन कुछ समय मोबाइल से दूर रहेंगे, साथ में किताब पढ़ेंगे, कभी खाना बनाएंगे, कभी टहलने जाएंगे, और अगर तेरे मन में कोई भी सवाल आए तो इंटरनेट पर गलत जवाब ढूंढने के बजाय मुझसे या पापा से पूछ लेना। मैंने तुरंत कहा, ठीक है मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अब डियर की बारी है। मैंने पूछा, क्या करना होगा। उन्होंने कहा, आज तुम मेरी रसोई में मदद करोगे और शाम को हम दोनों मिलकर रिया के लिए उसकी पसंद की मिठाई बनाएंगे। मैंने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत आसान डियर है। फिर हम दोनों रसोई में लग गए। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इतने दिनों से मैं जिस समय को मोबाइल पर बर्बाद कर रहा था, उसी समय में परिवार के साथ कितनी अच्छी यादें बनाई जा सकती हैं। शाम तक पूरा घर मिठाई की खुशबू से भर गया और कई दिनों बाद मैंने मम्मी के चेहरे पर वैसी ही सुकून भरी मुस्कान देखी जैसी पहली हुआ करती थी। अगले कुछ दिनों में मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगे। मैंने मोबाइल का इस्तेमाल पहले से काफ़ी कम कर दिया था। सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन देखने की जगह मैं मम्मी के साथ चाय पीता और फिर घर के छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाता। मम्मी को यह बदलाव देखकर बहुत खुशी होती, लेकिन वह बार बार यही कहती थी कि असली बदलाव तब माना जाएगा जब ये आदत हमेशा के लिए बन जाए। एक दिन उन्होंने कहा, राहुल चल आज बाजार चलते हैं, काफ़ी दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकले। मैंने तुरंत हाँ कर दी। रास्ते भर हम कई बातें करते रहे। मम्मी ने अपने कॉलेज के दिनों की यादें सुनाई। उन्होंने बताया कि उस समय इंटरनेट नहीं था, इसीलिए लोग खाली समय में किताबें पढ़ते थे, खेलते थे या परिवार के साथ बैठकर बातें करते थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद इसी वजह से तब लोगों के रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते होंगे। मम्मी ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि लोग एक दूसरे को समय देते थे। बाजार से लौटते समय हमने पार्क में कुछ देर बैठने का फैसला किया। वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ परिवार साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मम्मी ने कहा, देख बेटा, जिंदगी की असली खुशी यही है जो हमारे सामने है, लेकिन हम अक्सर उसे छोड़कर मोबाइल की स्क्रीन में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। उसी शाम में मैंने अपने मोबाइल से उन सभी वेबसाइटों और ऐप्स को हटा दिया जो मुझे बार बार गलत दिशा में ले जा रहे थे। फिर मैंने पढ़ाई से जुड़े कुछ चैनल और प्रेरणादायक किताबों के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। मम्मी ने देखा तो बोली, अब मेरा पुराना राहुल वापिस आ रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कर रहा हूँ। अगले दिन मेरी बहन रिया मामा के घर से वापस आ गई। घर में फिर से रौनक लौट आई। वह आते ही अपने किस्से सुनाने लगी और हम सब हंसने लगे। रिया ने मुझे देखकर कहा, भैया इस बार तो तुम पहले से ज़्यादा शांत लग रहे हो। मैंने मजाक में कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सुनकर सब हंस पड़े। रात को हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और वीडियो गेम की जगह लूडो खेला। काफ़ी समय बाद पूरा परिवार इतना खुश दिखाई दे रहा था। 2 दिन बाद पापा भी अपने काम से वापस आ लौट आए। उन्होंने घर में सबको हंसते देखा तो मुस्कुराकर बोले, लगता है मेरे बिना भी यहाँ खूब मजे हुए हैं। रिया ने तुरंत कहा, नहीं पापा, आपके बिना मजा अधूरा था। फिर उसने सारी बातें उन्हें बताई कि कैसे हम रोज साथ बैठते थे, खेलते थे और शाम को बातें करते थे। पापा ने मेरी तरफ देखा और बोले, राहुल अब कैसा लग रहा है। मैंने बिना झिझक कहा, पहले से बहुत अच्छा। अब समझ में आ गया कि खाली समय का सही इस्तेमाल कितना जरूरी होता है। उसी रात मैंने पापा और मम्मी दोनों को बैठा कर एक बात की। मैंने कहा, मुझे आप दोनों से माफ़ी मांगनी है। पिछले कुछ समय से मैंने इंटरनेट की गलत चीज़ों में उलझ गया था। हालांकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरी सोच भटकने लगी थी। अगर मम्मी मुझे समय पर वह नहीं समझाती तो शायद मैं और ज़्यादा उलझ जाता। पापा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले वही समझदार कहलाता है। हमें तुम पर गर्व है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, अब वह यादा वादा करो कि भविष्य में कोई भी उलझन हो तो उसे अकेले नहीं झेलोगे। मैंने तुरंत कहा, यह वादा रहा। अगले दिन पापा ने एक नया नियम बनाया कि रात के खाने के बाद 1 घंटे तक घर में कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। उस समय हम सब साथ बैठेंगे, कभी बातें करेंगे, कभी कोई खेल खेलेंगे, कभी कोई किताब पढ़ेंगे। शुरुआत में यह नियम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह हमारे परिवार की सबसे पसंदीदा आदत बन गई। अब घर में पहले से ज़्यादा हंसी गूंजने लगी थी। मुझे भी महसूस होने लगा कि परिवार के साथ बिताया गया समय किसी भी मोबाइल या इंटरनेट से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। एक शाम मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा था, तभी मेरी नज़र उस पुराने नोटिफिकेशन पर पड़ी जो कई दिनों पहले मुझे
गलत कहानियों की तरफ ले गया था। मैंने बिना एक पल सोचे उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया और मन ही मन सोचा कि ज़िंदगी में सही और गलत का फैसला आखिरकार हमें खुद ही करना पड़ता है। उसी समय मम्मी कमरे के बाहर आई और बोली, राहुल चाय तैयार है, नीचे आ जाओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस अभी आया मम्मी। और उस पर मुझे लगा कि सबसे बड़ा सुकून किसी स्क्रीन में नहीं बल्कि अपने परिवार की आवाज़ में छिपा होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई